भैया शंकर के भैया, आज आपको ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया इस कारण आपने मुझे जगाया है? अरे भाई कुंभकर्ण, यहाँ जंगल में दो तपस्वी आए हुए थे, उनके साथ एक नारी थी। तो अपनी बहन सुपर्णखा पंचवटी थाने पर गई तो वहाँ उन्होंने उसको क्रूप कर दिया, नाक कान का भंजन कर दिया और उनकी भार्या का बदला लेने की दृष्टि से मैंने हरण कर लिया। अब उन्होंने बंदरों की सहायता से लंकापुरी पर चढ़ाई कर दी है। भाई, इसलिए मैंने आपको जगाया है कि आप उन सारे बंदर वालों को बचन कर लीजिए। और कुंभकर्ण दुर्मदर नरंगा ओ चलाया केल हाँ साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे गौरी शंकर पटेल साहब एंड राधिका कंपनी संतोष भाई साहब सोनी जी, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे रावण कुंभकर्ण संवाद पर प्रसन्न होकर देते। हमारा मंडल उनको बारंबार धन्यवाद देता है। हेलो, हाँ है प्रभु। लंकेश रावण का भाई कुंभकर्ण एक पार जैसा शरीर और हुंकार भरते हुए युद्ध के लिए चला रहा है। हे हनुमान, तुम लक्ष्मण के साथ जाकर उस कुंभकर्ण से युद्ध करो। बता दे होगा खाने बड़ा नहीं बना तो करो ये सब। जय जय श्री राम। बूम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो गया कम कर। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बूम। जय जय श्री राम। चला बोल भाई तुम क्या क्या जरा ये सोडा लग क्या जुड़ा दिया
साहब सेना आ गई। ये लड़ने बैठी आपस में। ये बीरबल भाई साहब छारी कला वाले, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे हनुमान जी एंड लक्ष्मण जी संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। और 20 रुपए हमारे मंटा भैया रड़ुआ एंड दुबे जी महाराज, ये रड़ुआ एंड कंपनी 20 रुपए देती है, हमारा मंडल उनको बारम्बार। और 10 रुपए हमारे सम्माननीय हमारे महीप सिंह मेंबर साहब, एक 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं और माता रानी उन पर ऐसी कृपा हमेशा बरसाती है। धन्यवाद। और मेघनाथ जब अवसर आवा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, आज उन वनवासियों का मैं सर लेकर ही वापस आऊंगा। अगर मैंने उनका दोनों का सर लेके आपके चरणों में नहीं डाला तो मुझसे भी इंद्रजीत नहीं कहना। हाँ, मुझे विदित था कि पुत्र इंद्रजीत ही इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था छोटे छोटे जो दैत्यों का राक्षसों का भोजन होता है उनके हाथ भाई कुंभकर्ण का वध हो गया है। आप पर ही भरोसा है। ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे राधिका एंड कंपनी संतोष भैया सोनी जी, ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे मेघनाथ रावण संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। माता रानी उन पर इसी तरह कृपा बरसाती रहे। धन्यवाद। बढ़िया पर लगा पे जब 5 पकड़ेंगे 3 तो निपट गए। माता रानी कसम मैं नहीं बोल रहा। बढ़िया ये बोलो। और पिताश्री, पुत्र बोलिए। जो मेरे पास माया में रहते वो कब काम आएगा। आज मैं दोनों वनवासियों का सिर आपके सामने चरणों में डाल के ही शाम का भोजन करूंगा। वाह पुत्र, मुझे भरोसा था कि मेरा पुत्र इंद्रजीत ही समय बरकरार करेगा। धन्यवाद। ऐसा ही करिए पुत्र। बातचीत वो ऐसा ही आपके लिए आदेश है, आप युद्ध क्षेत्र में जाइए। जी पिताजी। माताजी, आप मुझे आज्ञा दें कि आज रणभूमि में मैं उन दोनों वनवासियों को मारकर ही वापस लौटूं। हे पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, विजय होकर वापस आओ। जो आज्ञा माते। साहब, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे कल्लू भैया सोनी जी रड़ुआ एंड कंपनी, ये 10 रुपए मेघनाथ रावण संवाद पर प्रसन्न होकर देते हैं। हमारा मंडल उनको बारंबार धन्यवाद देता है कि पेट्रोल इसी तरह बेचती रहे। कहा है भगवान लंकेश रावण का पुत्र मेघनाथ
मेघ की तरह गरजते हुए आ रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ये मेघनाथ को रणभूमि में ऐसा सबक दूंगा। एक इंद्रजीत आए इंद्रजीत हजार यहाँ, सौगंध प्रभु के चरणों की, कर दूं सबका संहार यहाँ। हे प्रभु आज्ञा दीजिए, हे प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। इन हाथों के बल से मेघनाथ को मार गिराऊंगा। हे भाई लक्ष्मण, युद्ध में कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। युद्ध धैर्य के साथ लड़ना चाहिए। और मेघ का काम तो गर्जना करना होता है। राक्षसों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो गर्जना करते हैं। हे भाई लक्ष्मण, तुम मेघनाथ के साथ बड़े धैर्य के साथ युद्ध करो।